नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के जो अपर मुख्य सचिव हैं यश सिद्धार्थ सर, तो उनके यहाँ पर दूसरे विभाग में ट्रांसफर जो है हो गया है। अब यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार के जो अपर मुख्य सचिव होंगे, तो उनके यहाँ पर नाम है डॉक्टर वी राजेंद्र, जो कि इनका आप यहाँ पर फोटो जो है वो देख सकते हैं। अब से यही जो है वो शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव जो है वो रहेंगे, जो कि इसको लेकर आप यहाँ पर ऑफिशियली जो आपका अधिसूचना जारी किया गया, तो इसको लेकर भी आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण जो भी आपके बात होंगे या फिर टॉपिक होगा, तो उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि इसको लेकर कई सारा आपके यहाँ पर कंफ्यूजन है कि अब यहाँ पर नए अपर मुख्य सचिव हो गए, तो अब यहाँ पर जो आपका ट्रांसफर पोस्टिंग चाहे आपका सामान्य तरीके से हो या फिर आपका म्यूचुअल ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर इसको लेकर आपका क्या होगा। बाकी यहाँ पर जो हेड टीचर और हेड मास्टर हैं, तो उनका यहाँ पर ट्रांसफर वगैरह को लेकर, म्यूचुअल ट्रांसफर वगैरह को लेकर, इसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 4 और जो भी आपका एसटीटी वगैरह को लेकर है, तो इन सभी चीजों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर इस अधिसूचना को लेकर जो है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जो आपके यश सिद्धार्थ सर हैं, तो ये जो है 1 सितंबर 2025 से इस विभाग में इनका जो पदस्थापन है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया है। और फिर उसके बाद नीचे आप यहाँ पर देखेंगे, जो आप लोग के लिए यहाँ पर मेन है, जो कि इनका नाम जो है वो देख सकते हैं, डॉक्टर बी राजेंद्र, और ये जो है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पटना के अतिरिक्त प्रभार में ये जो है वो रहेंगे। और कब से रहेंगे, तो 1 सितंबर 2025 से ये आपका जो आदेश जारी किया गया, तो ये आपका प्रभावी जो है वो होगा। यानी 1 सितंबर 2025 से यहाँ पर जो डॉक्टर बी राजेंद्र हैं, तो इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार का जो अपर मुख्य सचिव का पद है। तो इसको लेकर अब यहाँ पर देखिए, इसको लेकर भी आप लोग यहाँ पर बोलेंगे कि अतिरिक्त प्रभार का मतलब यहाँ पर आपका क्या है, क्या 2-4 दिन के बाद फिर से यहाँ पर जो अपर मुख्य सचिव होंगे शिक्षा विभाग के, तो क्या वो यहाँ पर मिलेंगे? तो देखिए, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। दरअसल यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से इनको यहाँ पर देखेंगे तो मेन जो आपका अपर मुख्य सचिव है, तो वो भी यहाँ पर आपका जो है वो नहीं मिला है। जैसे इनके पास ये कई सारे जो आपके विभाग हैं, ये यहाँ पर आपका मिला है। इसके अलावा अतिरिक्त यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार का जो अपर मुख्य सचिव का पद है, तो ये भी यहाँ पर इनको जो है मिला है। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि 3-4 दिन के बाद ही यहाँ पर जो अपर मुख्य सचिव होंगे वो दूसरे यहाँ पर चेंज जो है हो जाएंगे। ये जो डॉक्टर बी राजेंद्र है, तो यही जो है वो अपर मुख्य सचिव का जो पद होगा, तो इस पे ये जो है वो रहेंगे। तो इस चीज को लेकर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप लोग के मन में ऐसा संशय हो कि अतिरिक्त प्रभार यहाँ पर आपका मिला है, तो 2-4 दिन के बाद या फिर 10 दिन के बाद या फिर महीने दिन के बाद ये आपके जो है हट जाएंगे, और अब यहाँ पर शिक्षा विभाग में कोई यहाँ पर जो आपका नया कार्य वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया जाएगा। तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। जो भी यहाँ पर अपर मुख्य सचिव के पद से यहाँ पर आपका कार्य किया जाएगा, तो ये जो डॉक्टर बी राजेंद्र है, तो इनके माध्यम से यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो इस चीज को लेकर आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो आपका मेन मुद्दा आता है, यहाँ पर उसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करें। देखिए, यहाँ पर मेन जो आपका है वो है यहाँ पर आपके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग आपका 2 तरीके से किया जा रहा है। एक तो यहाँ पर सामान्य तरीके से आपका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, जिसमें पूरा यहाँ पर जो कार्य होगा, तो यहाँ पर संबंधित जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उसके साथ यहाँ पर जो कमेटी गठित की गई है, तो उनके तरफ से यहाँ पर आपका किया जाएगा। एक है यहाँ पर आपकी म्यूचुअल ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, जो कि म्यूचुअल ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अब यहाँ पर जो आपका आवेदन है वो यहाँ पर आपका लेने का जो आपका ऑप्शन है, उसे भी यहाँ पर आपका बंद जो है कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें सामान्य तरीके से यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। तो देखिए, सामान्य तरीके से जो आपका ट्रांसफर पोस्टिंग है, तो इस पे शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से कोई आपका कार्य फिलहाल वर्तमान में आपका नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि इसके लिए आपकी कमेटी जो है गठित कर दी गई है। जो कार्य यहाँ पर आपका किया जाएगा वो कार्य यहाँ पर कमेटी की तरफ से जो है किया जाएगा। अब कमेटी की तरफ से दोनों तरीके के शिक्षक के लिए, जैसे यहाँ पर जो जिले के अंदर यहाँ पर जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा, तो कमेटी की तरफ से यहाँ पर आपका ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। जिले के बाहर यानी अंतर जिला यहाँ पर जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, तो कमेटी की तरफ से यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार होंगे, तो उनको यहाँ पर अनुशंसा यानी सुझाव यहाँ पर आपका दिया जाएगा। फिर उसके बाद अंतर जिला यहाँ पर जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है किए जाएंगे। अब यहाँ पर बोलेंगे ठीक है, चलिए कमेटी को लेकर हम यहाँ पर मान लिए, तो आखिरकार कमेटी की तरफ से कब तक यहाँ पर आपका ट्रांसफर पोस्टिंग जो है किया जाएगा? तो देखिए, जो अपर मुख्य सचिव यश सिद्धार्थ सर हैं, तो उनकी तरफ से जो आपका आदेश दिया गया था, तो उनकी तरफ से बोला गया था कि 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक यहाँ पर कमेटी की तरफ से चाहे अनुशंसा हो या फिर जो आपका ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। लेकिन अब तो वो जो है वो नहीं रहे। तो देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा कि कमेटी की तरफ से यहाँ पर आपका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग में जो आपका थोड़ा बहुत समय होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो लगेगा, क्योंकि अब यहाँ पर नए अपर मुख्य सचिव आ गए, तो उनके तरफ से इसको लेकर कुछ आपका जो भी यहाँ पर अध्ययन वगैरह का कार्य होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। फिर उसके बाद जो भी आपका ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आगे का प्रोसेस होगा उस पर यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा
जैसे आपके मन में संशय होगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग आपका बंद हो गया, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। और ट्रांसफर पोस्टिंग अभी फिलहाल वर्तमान में आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका जो है बंद नहीं होगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी यहाँ पर जो भी शिक्षक साथी हैं आप लोग यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हैं। कई लोग यहाँ पर जो अंतर जिला को लेकर हो या फिर जिले के अंदर यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग है, आपका जो कार्य है वो यहाँ पर आपका जो है उन्हें किया गया। और एक तो ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्शन का माहौल है, तो यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार हो या फिर जो शिक्षा मंत्री हो या फिर राज्य सरकार हो, उनके यहाँ पर पूरा कोशिश है कि आपका जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग है ससमय यहाँ पर आपका किया जाएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर नीचे या फिर जो भी समय होगा थोड़ा सा यहाँ पर आपका लगेगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग पक्का है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर इसको लेकर जो है बिल्कुल नाराज मत होइएगा, या फिर आप यहाँ पर सोचे कि अब यहाँ पर नए जो है अपर मुख्य सचिव आगे तो उनकी तरफ से आपका ट्रांसफर पोस्टिंग पे रोक दिया जाएगा, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। चुनावी माहौल है, आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को इंतजार जो है करना होगा कि यहाँ पर जो नए अपर मुख्य सचिव हैं तो उनके तरफ से इस चीज को लेकर आपका अध्ययन करने के बाद इस तरीके से जो आपका दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाता है। लेकिन मैक्सिमम चांस होगा कि जब ये आपकी कमेटी गठित कर दी गई है तो कमेटी की तरफ से ही आप लोग का जो ट्रांसफर पोस्टिंग विद्यालय आवंटन का कार्य होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो ये तो आपका सामान्य तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर TRD 3 के जो शिक्षक हैं आप लोगों को भी यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर का जो मौका था वो यहाँ पर आपका जो है मिला था, और यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर सामान्य तरीके से जो आपका ट्रांसफर का मौका होगा तो ये मौका आप लोगों के लिए भी यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर जो आपका नया आवेदन करने का जो आपका लिंक होगा इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे एक्टिवेट आपका जो है किया जाएगा। फिर उसके बाद आप आवेदन जो है वो सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद सामान्य तरीके से आपका जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर आता है म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर, तो देखिए अभी भी यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक साथी हैं अपने यहाँ पर जो भी ग्रुप वगैरह है आप लोग यहाँ पर जो है बना रहे हैं, और आप लोग यहाँ पर मांग है कि म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए जो आपका लिंक है फिर से यहाँ पर आपका एक्टिवेट जो है किया जाए। हम लोग यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अपना जो आवेदन है हम लोग यहाँ पर सबमिट जो है करें। तो देखिए म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए यहाँ पर जो आपका लिंक है एक्टिवेट होने का यहाँ पर पूरा आपका चांस है, लेकिन अपने तरफ से भी आप लोग यहाँ पर कोशिश करिए, यहाँ पर जितना अधिक से अधिक यहाँ पर मांग हो आप लोग यहाँ पर मांग जो है करिए, ताकि यहाँ पर विभाग की तरफ से फिर से यहाँ पर जो आपका म्यूचुअल ट्रांसफर का जो आपका लिंक एक्टिवेट है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाए, ताकि आप लोग यहाँ पर आवेदन जो है सबमिट करें। और यहाँ पर देखिए विभाग को भी यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर करने में काफी ज्यादा यहाँ पर आपका आसानी होता है, क्योंकि इसमें जो भी आपका कार्य वगैरह होता है तो आप ऑलरेडी अपने तरफ से करते हैं, बस उनके तरफ से एक जो आपका लेटर होता है वो यहाँ पर आपका जारी जो है करना होता है। जो भी यहाँ पर मेहनत वगैरह होता है तो आप लोग यहाँ पर करते हैं, अपना ग्रुप वगैरह सेलेक्ट करना, साथी यहाँ पर सेलेक्ट करना, तो आपको यहाँ पर हर एक चीज कार्य जो है करना होता है। तो देखिए म्यूचुअल ट्रांसफर का जो आपका पोर्टल होगा वो तो यहाँ पर आपका खोला जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग अपने तरफ से भी यहाँ पर जो मेहनत वगैरह है आप लोग यहाँ पर करिए। जो भी यहाँ पर ग्रुप वगैरह हो या फिर जो भी यहाँ पर जो शिक्षक नेता वगैरह हैं उनके पास अपनी जो मांग है आप लोग यहाँ पर रखिए। उसके साथ यहाँ पर शिक्षा विभाग को मेल भी करिए, उसके साथ यहाँ पर शिक्षा विभाग को जो भी उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर टैग भी करिए, ताकि उनको लगे कि एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अपना जो मांग है वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि फिर से यहाँ पर जो आपका पोर्टल है वो यहाँ पर आपका जो है खोला जाए। तो इस चीज को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी सबको यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए जो आपका ऑप्शन होगा, मतलब यहाँ पर जो आपका लिंक होगा वो यहाँ पर आपका एक्टिवेट जो है किया जाएगा। तो ये आपका म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर 3 जिले के विकल्प को लेकर, इसको लेकर भी यहाँ पर जो भी शिक्षक साथी हैं आप लोग के मन में काफी ज्यादा गुस्सा है। नॉर्मल सी बात है, काफी ज्यादा यहाँ पर आपका गुस्सा होगा कि जब यहाँ पर आप अपना आवेदन जो है वो सबमिट करेंगे ट्रांसफर के लिए, और यहाँ पर आपका जो ट्रांसफर होगा यहाँ पर अंतर जिला मतलब दूसरे जिले में पोस्टिंग है और दूसरे जिले में यहाँ पर आपका ट्रांसफर किया जाएगा। और इसमें जब आप यहाँ पर 3 जिले का जो विकल्प होगा आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और इस 3 जिले में से एक जिला यहाँ पर आप लोग को आवंटित जो है किया जाएगा। तो इससे नॉर्मल सी बात है, काफी ज्यादा आप गुस्सा होंगे, क्योंकि यहाँ पर जिले का तो ये आपका काफी ज्यादा दूर हो गया। पता चला कि अभी यहाँ पर वर्तमान में इस जिले में आपका घर है और आप जाना चाहते हैं यहाँ पर बगल वाले जिले में, और फिर यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप यहाँ पर आवेदन सबमिट किए तो 3 जिला आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट किए, और पता चले कि तीसरा जिला यहाँ पर आपका जो है मिल गया। यानी अभी तो आपका जो वर्तमान में पोस्टिंग था यहाँ पर आपके बगल वाले जिले में पोस्टिंग था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि तीसरा जिला जो आप सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पर आपका मिल गया, यानी 2 जिला और ज्यादा दूर यहाँ पर आपका जो पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपका हो गया। तो यहाँ पर ट्रांसफर करने से आपका यहाँ पर क्या बेनिफिट हुआ? कुछ भी यहाँ पर आपका बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसलिए इसको भी लेकर भी आप लोग यहाँ पर मांग जो है करिएगा कि जब यहाँ पर आपका आवेदन सबमिट हो ट्रांसफर को लेकर, सामान्य तरीके से यहाँ पर आपका ट्रांसफर को लेकर, तो ये आपका जो जिले का विकल्प है वो यहाँ पर आपका जो है वो न दिया जाए, बल्कि यहाँ पर जो भी आपका प्रखंड यानी जो आपका ब्लॉक वगैरह है तो उसका यहाँ पर जो विकल्प है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाए। तो इस चीज को लेकर आप
आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। देखिए जो भी यहाँ पर आपका जिस मामले को लेकर यहाँ पर आपका बोला जा रहा है उसको पहले ही आप यहाँ पर समाधान निकाल लेते हैं तो वो यहाँ पर आपका काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में आप फिर समाधान इसका निकालेंगे। नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, आप अपना ट्रांसफर के लिए आवेदन सबमिट करेंगे तो फिर उस टाइम पे इस चीज को लेकर आप मांग करेंगे कि फिर जब यहाँ पर 3 जिला हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है तो फिर हमारा यहाँ पर ट्रांसफर से क्या फायदा हुआ, कुछ भी यहाँ पर आपका फायदा नहीं हुआ, तो फिर आपका काफी ज्यादा लेट यहाँ पर आपका होगा। तो जो कुछ भी आप यहाँ पर मांग करिएगा, जो कुछ भी अभी आपको समस्या लग रहा है, तो सभी समस्याओं को आप यहाँ पर जो है वो रखिएगा, ताकि जब भी यहाँ पर आपका पोर्टल खोला जाए, जब भी आप यहाँ पर आवेदन सबमिट करें तो यहाँ पर उससे पहले ही हर एक समस्या का जो आपका समाधान है वो यहाँ पर आपका जो है वो निकाल लिया जाए। तो यहाँ पर इसको लेकर बोला गया है और आपके न्यूज़पेपर में दिए गए थे कि इसी महीने यानी ये जो आपका महीना चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है, तो इसी महीने से यहाँ पर कमेटी की तरफ से आपका ट्रांसफर वगैरह किया जाएगा। लेकिन अब तो यहाँ पर ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है कि कमेटी की तरफ से इसी महीने से आपका ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन हाँ अगले महीने से आपका कमेटी की तरफ से जो भी आपका ट्रांसफर वगैरह का कार्य होगा वो यहाँ पर करना स्टार्ट जो है कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका संख्या जो है वो दिया गया है कि अभी भी राज्य में 1 लाख से अधिक यहाँ पर जो शिक्षक हैं जो यहाँ पर अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर अपना जो इंतजार वगैरह है वो लोग यहाँ पर जो है कर रहे हैं। और इसमें मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर जो संख्या है यहाँ पर अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर, ये तो आपका आवेदन जो लोग सबमिट किए हैं उनको लेकर है। नया आवेदन यहाँ पर आपका आएगा तो और ज्यादा यहाँ पर जो आपका संख्या होगा वो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। और यहाँ पर आपका बोला गया था कि कमेटी की तरफ से जैसे ही आपका ट्रांसफर वगैरह किया जाएगा तो यहाँ पर नए सिरे से ट्रांसफर के लिए जो आपका आवेदन का मौका होगा, यहाँ पर जो भी अन्य बचे हुए कैंडिडेट हैं, साथ में यहाँ पर टीआरई 3 के भी जो शिक्षक साथी हैं तो उनको भी यहाँ पर मौका जो है वो दिया जाएगा। इसको लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया था। तो ये आपका इस तरीके से ट्रांसफर को लेकर हो गया। अब यहाँ पर जो प्रधान शिक्षक हैं उनको लेकर, क्योंकि उनका भी यहाँ पर मांग है, पहले तो उनका यहाँ पर मांग था कि फिर से यहाँ पर एक मौका और जो है वो दिया जाए। जो लोग भी यहाँ पर अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिए थे उनको यहाँ पर विद्यालय वगैरह ज्वाइनिंग को लेकर, तो ये तो मौका आप लोग को यहाँ पर मिल गया है। अब यहाँ पर अगला जो आपका मांग है यहाँ पर ट्रांसफर को लेकर, जो कि दोनों तरीके से आप लोग का भी ट्रांसफर का मांग है, एक तो यहाँ पर सामान्य तरीके से और दूसरा यहाँ पर म्यूचुअल को लेकर। तो देखिए ट्रांसफर का भी आप लोग यहाँ पर मौका जो है मिलेगा। इसको लेकर आप लोगों ने देखा होगा कि जो राज्य के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उनकी तरफ से भी बोला गया था कि यहाँ पर जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक हैं तो उनको भी यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर और सामान्य तरीके से जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। और इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से भी बोले गए थे और आप लोगों ने देखा था कि न्यूज 18 पर भी इसको आपका जो है वो चला गया था कि जो हेड मास्टर और हेड टीचर हैं तो इनका भी जो ट्रांसफर वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाए। तो आप लोगों का भी यहाँ पर आपका ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो लोग यहाँ पर विद्यालय वगैरह ज्वाइनिंग नहीं किए थे तो उनका यहाँ पर अभी फिलहाल वर्तमान में विद्यालय वगैरह जो आपका ज्वाइनिंग वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। और इसको लेकर भी आपका बोला गया कि जो लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लिए थे लेकिन विद्यालय में योगदान आप यहाँ पर जो है वो नहीं दिए थे, तो 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक यहाँ पर इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर 3-3 जिले का जो विकल्प होगा आपको यहाँ पर जो है वो देना होगा। साथ में यहाँ पर जो भी आपका पत्र वगैरह होगा वो भी यहाँ पर आपको अपलोड जो है करना होगा। फिर उसके बाद जो भी आपका आगे का प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ यहाँ पर ये भी दिया गया कि जैसे यहाँ पर जो लोग अपना विद्यालय वगैरह ज्वाइनिंग जो है कर लिए, यानी विद्यालय में आप यहाँ पर योगदान जो है वो दे दिए हैं और किसी भी तरीके का विद्यालय में योगदान के संदर्भ में आप लोग यहाँ पर शिकायत होगा तो 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक यहाँ पर इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन के माध्यम से आप यहाँ पर अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि आपका जो भी शिकायत होगा उसी शिकायत के आधार पर आप लोग यहाँ पर जो भी म्यूचुअल हो या फिर सामान्य तरीके से जो आपका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर विद्यालय में योगदान दे दिए हैं, आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का समस्या है तो इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से आप अपनी जो भी शिकायत वगैरह है आप यहाँ पर दर्ज जो है कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक होंगे तो आप लोग का जो ट्रांसफर वगैरह का कार्य होगा तो इस पे यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो आपका कार्य होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो ये आप लोगों का जो लोग यहाँ पर बचे हुए शिक्षक साथी हैं उनके यहाँ पर विद्यालय में ज्वाइनिंग को लेकर, जो प्रधान शिक्षक हैं उनके यहाँ पर विद्यालय में ज्वाइनिंग को लेकर और यहाँ पर जो आपका ट्रांसफर वगैरह है तो इसको लेकर यहाँ पर आपकी जो है अपडेट है। अब यहाँ पर बात आता है यहाँ पर TRE 4 और STT को लेकर। तो देखिए अभी भी वर्तमान में यहाँ पर देखेंगे बिहार राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं तो उनके तरफ से उसी चीज को लेकर आपका जो है बोला जा रहा है। दोनों तरीके से इनका जो मतलब इनके तरफ से जो आपका बोला जा रहा है दोनों को लेकर TRE 4 के लेकर आप यहाँ पर पूछेंगे तो इनके तरफ से वही आपका अभी वर्तमान में भी इनके तरफ से वही आपका जो है बोला जा रहा है कि हम यहाँ पर जो रोस्टर क्लियरेंस वगैरह है उसका हम यहाँ पर कार्य जो है कर रहे हैं। जल्द ही यहाँ पर रोस्टर वगैरह क्लियर आपका हो जाएगा और यहाँ पर BPSC के पास आपका अध्याचना वगैरह जो है भेज दिया जाएगा ताकि BPSC की तरफ से जो भी आपका नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाए। जब इनसे TRE 4 को लेकर पूछेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही इनकी तरफ से यहाँ पर जो आपका जवाब है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जा रहा है। अब यहाँ पर इनकी तरफ से मतलब इनसे आप यहाँ पर STT को लेकर पूछेंगे तो इनके तरफ से उसी तरीके से STT को लेकर भी आपका जो है बोला जा रहा है कि STT पे भी हम यहाँ पर जो है विचार कर रहे हैं। जल्द ही यहाँ पर कुछ दिन में आपका निर्णय जो है वो ले लिया जाएगा कि STT को लेकर क्या होगा। STT का भी
जो आपका नोटिफिकेशन वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा। तो कुछ दिन देखिए मतलब कुछ दिन में तो ये आपका पक्का जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में देखेंगे, चाहे आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार हो या फिर जो आपके राज्य सरकार है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से आपका जो है बोल दिया गया कि टीआरई 4 होगा, फिर उसके बाद एसटीटी होगा, फिर उसके बाद आपका बीपीएससी टीआरई 4 होगा। तो यहाँ पर देखिए जो विभाग है उनके यहाँ पर पूरा जो फोकस है वो यहाँ पर आपका टीआरई 4 को लेकर है, रोस्टर क्लियरेंस वगैरह को लेकर है। लेकिन इतना कम समय में जो भी आपका रोस्टर वगैरह है वो यहाँ पर आपका क्लियर जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर कुछ दिन के बाद आपका इसका भी जो क्लियरेंस होगा वो यहाँ पर आपका जो है मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कभी कभी ऐसा आपका जो है माहौल हो जा रहा है कि यहाँ पर टीआरई 4 से पहले आपका जो एसटीटी होगा वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। हालांकि एसटीटी को लेकर एक आपका आंदोलन भी जो है वो रखा गया है। हो सकता है कि इस आंदोलन से काफी ज्यादा यहाँ पर जो असर है वो यहाँ पर विभाग के ऊपर जो है पड़े, राज्य सरकार के ऊपर पड़े, और हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो एसटीटी का नोटिफिकेशन वगैरह है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जब यहाँ पर सरकार की तरफ से ही यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से दोनों चीज को लेकर आपका जो है बोला जा रहा है। तो यदि आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल जो है होंगे तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयारी जो है करिएगा, क्योंकि चुनावी माहौल है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से भी आपका जो है बोला गया कि टीआरई 4 यहाँ पर हर हाल में आपका जो है होगा। तो अच्छे तरीके से आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 की जो है तैयारी करिए। उसके साथ यहाँ पर जो भी शिक्षक साथी एसटीटी में आप लोग यहाँ पर शामिल होंगे उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे। तो आप लोग इसको लेकर जो भी अपनी मांग वगैरह है आप यहाँ पर मांग रखिए। उसके साथ ही आप यहाँ पर एसटीटी की भी तैयारी करिए और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 की भी आप यहाँ पर जो है वो तैयारी करिए। अब यहाँ पर बोलेंगे कि आप इस तरीके से बोले हैं कि दोनों की तैयारी करिए, तो फिर मतलब इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या है? तो देखिए इसमें एक चीज बीच का रास्ता ये भी आपका जो है वो निकाला जा सकता है कि बीपीएससी टीआरई 4 और एसटीटी दोनों का जो आपका नोटिफिकेशन है साथ में ही यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाए। बीपीएससी टीआरई 4 का जो आपका रिजल्ट होगा, बीपीएससी टीआरई 4 का रिजल्ट जारी करने से पहले यहाँ पर जो आपका एसटीटी का रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जारी कर दिया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 का जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाए। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एसटीटी अपियरिंग करके यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 में भी आप लोग को यहाँ पर शामिल जो है किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर विभाग का पूरा फोकस है कि यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 आपका हर हाल में जो है होगा। तो इसलिए आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल होंगे तो तैयारी करिए। बाकी एसटीटी आप लोग के यहाँ पर है तो इसका आप यहाँ पर मांग करिए और यहाँ पर एसटीटी और बीपीएससी टीआरई 4 दोनों की आप यहाँ पर तैयारी जो है करिए। कुछ दिन के बाद हर एक चीज यहाँ पर आपका क्लियर जो है हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको लेकर आप लोग का कुछ इस तरीके से जो है अपडेट है। अब यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार के जो नए अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर वी राजेंद्र, तो ऐसा नहीं है कि इनके तरफ से आते ही पूरा यहाँ पर चीज आपका उलट पुलट कर दिया जाएगा। हाँ, हालांकि ऐसा आपका हो सकता है कि जो भी यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से कार्य किया जा रहा है तो इसमें 2-4 दिन या फिर एक आध सप्ताह उनकी तरफ से जो आपका समय होगा वो यहाँ पर आपका जो है लिया जाएगा। उनकी तरफ से यहाँ पर आपका अध्ययन जो है किया जाएगा कि जो भी यहाँ पर आपका कार्य वगैरह है वो यहाँ पर आपका किस तरीके से किया जा रहा है, उसमें कुछ बदलाव या फिर सुधार अपने स्तर से जो भी यहाँ पर आपका किया जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अब अपर मुख्य सचिव थे श्री के पाठक सर, उनकी तरफ से जो भी आपका कार्य किया जा रहा था तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो यश सिद्धार्थ सर थे तो उनकी तरफ से कई चीज़ों में आपका बदलाव जो है किया गया था। तो हो सकता है कि अब यहाँ पर ये जो डॉक्टर बी राजेंद्र सर बने हैं तो इनके तरफ से भी कई चीज़ों में आपका बदलाव जो है किया जाए। लेकिन चुनावी माहौल है और यहाँ पर सरकार का भी पूरा फोकस है कि यहाँ पर ट्रांसफर वगैरह जल्द से जल्द यहाँ पर आपका कंप्लीट हो, टीआरई 4 भी हो, एसटीटी वगैरह हो, हर एक चीज़। तो इनके तरफ से भी जो भी यहाँ पर आपका कार्य होगा आप लोग के यहाँ पर पक्ष में ही जो है किया जाएगा। तो अभी के लिए तो मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में कोई भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं तो आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।